एक थैली में 5 लाल गेंदें तथा कुछ नीली गेंद हैं। यदि एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की 2 गुनी है, तो थैले में से नीली गेंद, यानी थैले में कितनी नीली गेंद है चलो भैया एक थैला बना लेते हैं, या नहीं भी बनाते हैं, डायरेक्ट करते हैं। हाँ 2 नंबर में तो आएंगे ही, है ना। तो लिखते हैं माना भैया कि नीली गेंद या गेंदों की संख्या बराबर हो, मान लेते हैं x। अब क्या करते हैं, तो कुल गेंदें कितनी हो गई थैले में, कुल गेंदों की संख्या। अब नीली गेंदों के अलावा कौन सी गेंदें हैं, ये नीली गेंदें हो गई, 5 और गेंदें हैं जो कि हैं लाल, तो ये हो गए, ठीक है। अब फिर लिखते हैं लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बराबर संभव परिणाम बटा कुल परिणाम। अब लाल गेंद कितनी हैं 5, कुल गेंदें कितनी हैं x+5, ठीक है। तो लाल गेंद निकालने की ये हो गई। अब ऐसे ही हम लोग नीली गेंद का निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे लिखेंगे, कॉपी कर लेते हैं, डायरेक्ट ही कर देते हैं, कहाँ आपको समय बर्बाद करें। आप लोग लिख लीजिएगा पेपर में सही से, ठीक है। देखो कैसे हम इरेज करते हैं, ठीक है। बस यहाँ पे क्या करना है, नीली कर देना है, ओके। ये लो, तो यहाँ पर खाली नीली गेंदें हमें पता नहीं है, ये चेंज हो जाएगा हमारा। नीली गेंदें कितनी हैं हमें पता ही नहीं है, नीली गेंदें हैं x, ठीक है। संभव परिणाम हो गया x, और यहाँ पर x+5 ही रहे, क्योंकि टोटल गेंदें हमें x+5 हैं हमारे थैले में, ठीक है। x+5 मतलब मान लो कि नीली गेंदें और 5 लाल गेंदें, ये वाली होती कुल परिणाम। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा क्वेश्चन में, वो भी लिख लो। प्रश्नानुसार कह रहा है, एक चीज कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो लाल गेंदें निकालने की प्रायिकता है वो 2 गुनी कर दो। तो यहाँ पर हो जाएगी लाल गेंदों वाली प्रायिकता में 2 से गुणा कर दो, ठीक है। और तब निकलेगी नीली गेंदों की प्रायिकता बराबर आएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कह रहा था, मैं अपने पास से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ बच्चों, क्वेश्चन में था ये। क्वेश्चन में कह रहा है 2 गुनी लाल गेंद निकालने की संख्या के बराबर होगा नीली गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक है। तो 2 से गुणा कर दी लाल गेंद निकालने की प्रायिकता में, फिर उसके बाद में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 पंजे 10 बटा x+5 बराबर x बटा x+5, बटे से बटा कट जाता आपको पता है, तो x बराबर क्या आ गया 10। लो 2 नंबर में सबसे अच्छे तरीके से लगा दिया मैंने, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहना तो लगा ले लेना, ओके। पूरे 2 नंबर मक्खन जैसे मिलेंगे। देखते हैं, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। ईजिली करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं लगाते क्योंकि 2 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं कुल परिणाम बराबर, अब 2 सिक्के हैं और दोनों को एक साथ उछाला जाएगा तो 2 ही तो परिणाम आएंगे। मान लो 2 सिक्के आप एक साथ उछाल रहे हो, तो एक सिक्का गिरा फिर एक सिक्का गिरा, और दोनों सिक्के, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होता है चित और एक होता है पट, यानी हेड एंड टेल। तो एक सिक्के में 2 चांस हैं, 2 सिक्के हैं तो 2 दूनी 4 चांस हो गए, ठीक है। कुछ भी गिर सकता है 4 में से। तो इसमें संभव परिणाम कितने होंगे, देखिए संभव परिणाम बराबर, संभव परिणाम बच्चों 3 होंगे, ठीक है। क्योंकि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता है, तो एक चित आ गया, बाकी एक को घटा देते, क्योंकि एक हमारे काम का बाकी 3 नहीं काम के हैं, तो यहाँ पर 3 संभव परिणाम होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर इसमें लिखेंगे क्वेश्चन में जो कह रहा है कम से कम, वीडियो में बने रहिए, अभी आपको पूरा समझ में आएगा। कम से कम एक बार चित आने की प्रायिकता, तो PE बराबर, फार्मूला क्या होता है, संभव परिणाम
बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम 3 है और कुल परिणाम 4 है, तो ये रहा उत्तर। ठीक है। अगर ये कैसे आया तो उसको समझाएं तो ऐसे समझ लीजिए बच्चों कि एक सिक्का है उसमें हेड भी है और दूसरा टेल भी है, ये एक सिक्के हो गए। दूसरा सिक्का है उसमें भी एक हेड है उसमें भी एक टेल है। तो अगर हम बात करें कि मान लो दोनों सिक्के उछाले जाते हैं, मान लो दोनों सिक्के में हेड और हेड गिरा, फिर दूसरी परिणाम क्या होगा, तो एक में हेड गिरा दूसरे में टेल गिरा। अब मान लो पहले में टेल गिरा और दूसरे में हेड गिरा, या फिर दोनों में टेल गिर गए। ठीक है, तो देखिए हमें कौन सा चाहिए है, टोटल परिणाम कितने हो गए, 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमें कौन सा चाहिए, चित वाला, तो चित वाला सिर्फ एक ही होगा। ठीक है, मान लो वो हेड है तो 3 हमारे हो गए, उसको निकाल दो बाकियों को, और बचे 3। तो संभव परिणाम कितने थे, 3 थे, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से